पहली कविता का शीर्षक है कथा। किसी समय में एक पीढ़ी ने कही थी एक कहानी, जिसे दूसरी पीढ़ी ने चुपचाप सुन लिया था। किसी समय में एक पीढ़ी ने कही थी एक कहानी, जिसे दूसरी पीढ़ी ने चुपचाप सुन लिया था। निर्वात नहीं था तब, शायद आपात भी नहीं, मगर राजा किसी भी क्षण कुछ भी निषेध कर देता था। यह समय कुछ लोगों को शोक में व्याकुल किए था और कुछ से राजा के सहस्र नामों का जप करा रहा था। इस कहानी में स्वस्थ सौम्य सम्राट नहीं था नायक। हाँ, एक बुढ़िया जरूर थी। इस कहानी में स्वस्थ सौम्य सम्राट नहीं था नायक। हाँ, एक बुढ़िया जरूर थी। यह चांद पर चरखा काट रही बुढ़िया नहीं थी, किंतु धरती पर कलंक की तरह पहचानी जाती हुई। 1.5 विश्वावसर में अपने तमाम जवान बेटे जोत चुकी थी वह। कुछ भी हो, मगर बड़ा कठिन समय रहा होगा जब एक पीढ़ी ने कही होगी एक कहानी, जिसे एक दूसरी पीढ़ी ने चुपचाप सुन लिया होगा। एक दूसरी कविता है उस स्त्री के भीतर की स्त्री के बारे में। उस स्त्री के भीतर एक घना जंगल था, जिसे काटा उजाड़ा जाना तय था। उस स्त्री के भीतर एक समूचा पर्वत था, जिसे समतल कर दिया जाना था। उस स्त्री के भीतर एक नदी थी, बाढ़ की अनंत संभावनाओं वाली, जिसे बांध दिया जाना था। उस स्त्री के भीतर एक दूसरी देह थी, जिसे यातना देते हुए क्षत विक्षत किया जाना था। किंतु उस स्त्री के भीतर एक और स्त्री थी, जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। एक कविता बाबा और तानपुरा। हमारे घर के कोने में खड़ा रहता था बाबा का तानपुरा। एक कोने में बाबा पड़े रहते थे। तानपुरा जैसे बाबा, बाबा पूरे तानपुरा। बुढ़ाते गए बाबा, बूढ़ा होता गया तानपुरा। झूलती गई बाबा की खाल, ढीले पड़ते गए तानपुरे के तार। तानपुरे वाले बाबा, बाबा वाला तानपुरा। असाध्य नहीं था इनमें से कोई भी। हमारी पीढ़ी में ही कोई साधक नहीं हुआ। एक और कविता मेरा कुछ नहीं। मेरे हाथ मेरे नहीं, उन पर नियोक्ता का अधिकार है। मेरे पांव मेरे नहीं, उन पर सफर लिखा है। जैसे सड़क किनारे का वो पत्थर, भरवारी 40 किलोमीटर। तब तो मेरा हृदय भी मेरा नहीं, फिर तो कुछ भी नहीं मेरा। मेरा कुछ भी नहीं, वह ललाट भी नहीं जिस पर गुलामी लिखा है, और प्रतिलिप से नथी है मेरी आत्मा। एक और कविता तबला। किसी की खाल है जो खींचकर मर दी गई है। मरी हुई है मृतक की जीवंत भाषा। मृतक के परिजनों का विलाप कस गया है इस खाल के साथ। किसी की खाल है जो खींचकर मर दी गई है। मरी हुई है मृतक की जीवंत भाषा। मृतक के परिजनों का विलाप कस गया है इस खाल के साथ। वादक की फूंक से नहीं, खाल के मालिक की आखिरी सांस से बज रही है वह बांसुरी जो संगत पर है। धा धा धिन धा, और तिरकिट के पीछे एक विषादी स्वर है। अगली कविता हमारे समय के हत्यारों ने। हमारे समय के हत्यारों ने एकल को सामूहिक किया,
और हत्यारों के समूह का विकास हुआ। उन्होंने हत्या को कला में बदल दिया और कला को हत्या में बदल देने के तरीके बताए। उन्होंने हत्या को कला में बदल दिया और कला को हत्या में बदल देने के तरीके बताए। हथियारों को मशीन में और मशीनों को बंदूकों में बदलते हुए उन्होंने हत्या को और भी ज्यादा वैज्ञानिक बनाया। फिर वे शास्त्र लेकर आए। उन्होंने हत्या की पूरी परंपरा की आधुनिक व्याख्या की, हिंसा की दार्शनिक दलीलें दी, बर्बरता को सांस्कृतिक कर्म बताया। इस तरह हमारे समय के हत्यारों ने अपने लिए हत्या को वैधता दी। दृश्यावली। मैं लोक मंगल को संभालकर जब जंगल पहुंचा तो सारे आदिवासी खदेड़े जा चुके थे, जंगल उद्योगपतियों को दिए जा चुके थे। पूंजी की आग में धधक रहा था जंगल। विकास की चमक दमक के पीछे 56 इंच की धमक थी और बहुमत का नमक। परिंदे अपने प्रिय पेड़ के साथ अग्निवार्ता करते हुए गिर रहे थे। आसमान में धुएं के काले बादल घिर रहे थे। हिंद केसरी का विशाल दंगल शुरू हो चुका था। धर्माचार्य पृथ्वी के बढ़ते तापमान से आहत मंडल बनाकर अपने कमंडल से ग्लोब पर जल छिड़काव कर ताप शमन कर रहे थे। तमाम टोटकों के बाद मंगल ग्रह पर यान पहुंच चुका था। गंगा में नहाकर लोग फंगल इन्फेक्शन ले आए थे। लोग अपनी सुविधाओं का बंडल बांधकर जीने की मासूम जिद में प्रतिरोध की बिना नाप की सैंडल उतारकर समझौतों के अपने काले कंबल में घुस गए थे। अस्मितावादी विमर्शों के विशेषज्ञ हैरान थे और कम्युनिस्ट परेशान कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करें। आत्महत्या के बारे में सोचते हुए मैंने खनकते कलदार सिक्कों के बारे में सोचा जो छुपे थे, जिन्हें खोटेपन ने चलन से बाहर कर दिया था। मैंने तारों सहित उलट गए आकाश के बारे में सोचा। मैंने सोचा चमगादड़ों की तरह लटके सूर्य और चंद्रमा के बारे में। आत्महत्या के बारे में सोचते हुए मैंने फूलों और तितलियों के बारे में सोचा। मैंने सोचा सूखे से दरकते खेतों के बारे में। मैंने जलते हुए जंगलों और विस्थापित लोगों, पूंजी और मशीनों और उद्योगों के बारे में सोचा। मैंने अपनी 2 कौड़ी की नौकरी और 4 पैसे की मध्यवर्गीय चतुर चुप्पी के बारे में सोचा। मैंने जलते हुए जंगलों और विस्थापित लोगों, पूंजी और मशीनों और उद्योगों के बारे में सोचा। मैंने अपनी 2 कौड़ी की नौकरी और 4 पैसे की मध्यवर्गीय चतुर चुप्पी के बारे में सोचा। मैंने अपने हृदय की आग जलाए रखने के लिए महंगे किरोसिन और सस्ती सी कुप्पी के बारे में सोचा। अपने घर परिवार से लेकर सारे संसार के बारे में सोचते हुए मैंने एक चिड़िया के बारे में सोचा। आत्महत्या के बारे में सोचते हुए मैंने खूब सोचा चिड़िया की उड़ान के बारे में, मगर अंत में पाया उम्मीद एक मरी हुई चिड़िया का नाम है। बसंत भाई का आग्रह है कि कुछ पद, तो दरअसल हम कवियों पर, समकालीन कवि हैं, उन पर एक आरोप तो यह लगता है कि हम लोग को छंद आते नहीं हैं, इसलिए मुक्त छंद में लिखते हैं। दूसरी चुनौती यह है कि समकालीन कविता की जो भाषा है, इसमें अपने समय में हम क्या मध्यकालीन शिल्प और मध्यकालीन भाषा में क्या अपने समय के यथार्थ को व्यक्त कर सकते हैं। इस चुनौती के साथ कुछ पद लिखे गए थे। उन पदों में से 1-2 पद मैं प्रस्तुत करता हूं। ऊधो देखे सब हथकंडे, ऊधो देखे सब हथकंडे, पापड़ बेले चाय के ठेले, तले तेल में आलू बंडे। ऊधो देखे सब हथकंडे, पापड़ बेले चाय के ठेले, तले तेल में आलू बंडे। नदी किनारे चौकी डारे, फिर जजमान निहारे पंडे। सबके अपने अपने दल हैं, दल के अपने अपने झंडे। महाराज ने चेले मूड़े, दी ताबीजें बांधे गंडे। सब कुछ बेच बाँच के बैठे,
जम्बू द्वीपे भारत खंडे। महाराज ने चेले मूड़े दीता बीजे बांधे गंडे, सब कुछ बेच बाँच के बैठे जम्बू द्वीपे भारत खंडे। राजभवन कर्तव्य भवन बा, भले खड़े बाहर मुस्टंडे, नाम के बदले होत नहीं कछु, वही लाठियां वैसे डंडे। कितना अपन खून उबालो लेकिन सारे मुद्दे ठंडे, कौनो कंफ्यूजन नहीं उनको, क्लियर उनके सारे फंडे। राष्ट्रवाद की चिड़िया निकली, लौटी लेके 52 अंडे, लिबरल लिबे लिबे कर बैठे मीटिंग में संडे के संडे। हम अध्यापक हैं, हम लोग भी कापियां जांचते हैं, कापियां कैसे जांचती हैं। उद्धव कापी जांच ही रहे, उद्धव कापी जांच ही रहे, घंटा भर में 100 का बंडल निपटाइन और नाच ही रहे। जब तक है गोदाम में बंडल तब तक देही आँच ही रहे, थूक लगाए पन्ना पलटे लाल कलम का खांच ही रहे। कापी ड्यूटी और प्रैक्टिकल आमदनी के जरिया, इन्हें संभारत बीत जात है उम्र और नौकरिया। लौट रहे हैं लौकी थामे चिंता में तरकरिया, सब संकट हैं इनके जिम्मे दे सरकार को गरिया। 3 तत्व मास्टरन के मानो, मूल तत्व तो 5 ही रहे, जर्जर फटे पुराने पन्ने क्लास में जाए के बाँच ही रहे।